मेरे बिजनेस में जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। अरे मेरे पास जो टास्क है वो कोई भी इंसान को मैं डेलीगेट नहीं कर सकता, उसको आएगा ही नहीं करने के लिए। जो भी काम मैं बिजनेस में कर रहा हूँ उसमें मेरी ही जरूरत है, मेरे अलावा और कोई सीख ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये सारे जितने भी हमारे प्रिजम्पशंस है, ये सॉरी टू से बट ये सारे प्रिजम्पशंस है, हमारे सबके बिजनेस में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो डेलीगेट नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर वन यूएसपी जो आपको अपने पास रखनी है कि ये मैं हूँ और मुझे मेरे बिजनेस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक पर्टिकुलर चीज मुझे ही करनी है ना। जिंदगी भर जो प्यार होता है हमारा वो हमको नहीं किसी और को देना है, तो ये पॉसिबल है। बट उसके अलावा बाकी सारे के सारे काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज डेलीगेट हो सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू मास्टर डेलीगेशन। ये सारे एसएमईज के लिए बहुत काम का है। हम हर एक देखेंगे कौन से लेवल्स होते हैं डेलीगेशन में, हर एक लेवल में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर आप मास्टर डेलीगेटर भी हो ना तो भी ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, राइट। सो एंड तक जरूर से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगी कि ये वीडियो के बाद आपको डेलीगेशन के बारे में सीखने, जानने, समझने के लिए और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। ओके, इतनी शिद्दत से हमने ये पूरी तैयारी की है तो आप भी उतनी शिद्दत से बुक और पेन लेके मेरे साथ साथ वॉक थ्रू द एंटायर थिंग। आपके बिजनेस में क्या क्या रेलिवेंट है उसके नोट साथ साथ में ही बनाइए। डोंट वेस्ट टाइम। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो एम्प्लॉय डेलीगेशन होता है वो 3 स्तर पे होता है, 3 लेवल पे होता है। आप उसको यूनिवर्सल कह लो कि एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल बात आपको बताती हूँ। 3 लेवल पे आप डेलीगेट कर सकते हो। पहला लेवल है कि टास्क, किसी को कोई काम दिया, वो काम मैंने उससे करवाया, टास्क है ना, एक बार में हो जाए या एक बार करना है, उसको टास्क कहेंगे। दूसरी चीज हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, है ना, कि क्यों आप हो या नहीं हो, आप ऑफिस में हो या नहीं हो, बिजनेस में हो या नहीं हो, कोई और ऐसा इंसान जो आपके बदले वो पूरा डिपार्टमेंट, वो पूरी फ्लो, वो पूरे टास्क, वो लोग जो वो टास्क में एसोसिएटेड है, वो सबको संभाल ले, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को समझने के लिए सिंपल है, अगर साइनिंग अथॉरिटी किसी को बनाना है तो उसको बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन ऐसा है कि भाई आपके बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस में भी वो इंसान इन्वॉल्व है, उसके पास डिसीजन लेने के राइट्स है, डिसीजन लेने के पैरामीटर्स आपने ही बनाए हैं और वो उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, राइट। सो ये 3 लेवल पे, 3 स्तर पे हम डेलीगेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक एक स्तर पे अगर सपोज आपको टास्क डेलीगेट करना है तो उसमें कौन सी टॉप 3 चीजें हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही अकाउंटेबिलिटी। ओके, लेट्स बिगिन। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो हमारा वीडियो आता है आप एक भी वीडियो मिस ना करो ऑन सेल्स ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ। सबसे पहले लेवल के डेलीगेशन पे आते हैं जो है टास्क। अगर मुझे किसी को कोई भी टास्क डेलीगेट करना है तो उसमें मुझे टॉप 3 चीजों का क्या ध्यान रखना होगा। अगर आप ये टास्क के डेलीगेशन को इजीली समझना चाहते हो ना तो आप समझ जाओ कि ये एग्जीक्यूटर लेवल के जो लोग हैं उनके लिए है। आप रखते हो ना बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटर लेवल बोलेंगे, यानी कोई भी काम करते हैं। सपोज कोई होता है जो बताता है कि यहाँ पे जाके ये काम करो, और जो काम करने वाला है उसको एग्जीक्यूटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टास्क है ना, इसको एग्जीक्यूटर लेवल पे आपको समझना है ताकि आपको इजीली समझ आए कि क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये लेवल के डेलीगेशन में जीरो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। आप कोई भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। अब आप बोलोगे कि भाई हम सैलरी भी दे और एक्सपेक्ट भी ना करें, ऐसा कैसे चलेगा? तो ऐसा नहीं है। आगे के लेवल्स में आपको बताऊंगी कहाँ पे आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट यहाँ पे नो एक्सपेक्टेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीजें स्पून फीड करनी पड़े, है ना, बताना पड़े कि यहाँ से यहाँ जाओ, वहां जाके ये लो, वो लेके ये करो, ये लेके ये करो, और फिर वहां पे जाके इसको ये दे दो।
पूरा डिटेल में आपको बताना पड़े, है ना। तो नो एक्सपेक्टेशन, कॉमन सेंस की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपको नहीं रखनी है। ये एज अ बिजनेस ओनर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। दैट इज पॉइंट नंबर 1 जिसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि भाई क्या काम करना, आपने सपोज बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि जाके यहाँ से पैसे लेके आ, या जाके यहाँ से ये कर दे, या उसको बोल के वहां जाके वो पर्टिकुलर इंसान से मिले, रमेश भाई से मिले और उससे ऑर्डर लेके आए। अब आपने तो 2-3 चीजें बोल दी, उसको लगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को मेरे मन मर्जी के हिसाब से करना है, और वहां पे डेफिनेटली गलती होने वाली है। यहाँ आपको बहुत स्पेसिफिकली डेलीगेशन करना है, यानी काम सौंपना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि वो डेटा एंट्री सीआरएम में करे, तो आपको उनको बोलना है कि भाई इस इंसान की डेटा एंट्री सीआरएम में ये 1 2 3 4 इस हिसाब से होगी और ये एंट्री तुम्हें करनी है। इतना स्पेसिफिक होके। अगर आपने वो मूवी देखा ना वक्त में जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है ना, उसको कैसे हम सबको डिटेल, मैं ऐसा नहीं बोल रही एग्जीक्यूटिव्स वक्त के कैरेक्टर वक्त मूवी के लक्ष्मण जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उसमें कितना डिटेल में वो उसको बोलती है कि अभी यहाँ से जाओ, अंदर जाके 2 ग्लास पीने का पानी अभी लेके यहाँ आओ। ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो स्पेसिफिकेशन का ढांचा आपको पकड़ना है और जितना हो सके उतना स्पेसिफिक आपको बताना है। लास्ट इसी के साथ मिलता जुलता पॉइंट है, वो है उनको क्लियर एसओपी देना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी आप बोलना चाहो, पर इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं आपको सिंपल बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताओ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क किस तरह से होगा। स्टेप नंबर 1 आपको लैपटॉप खोलना है, स्टेप नंबर 2 आपको ये पर्टिकुलर ऐप खोलना है, स्टेप नंबर 3 उसमें ये क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना है, स्टेप नंबर 4 लॉगिन करने के बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर पे वो होम वाला आइकन है, वहां जाना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये मैंने आपको लैपटॉप पे कुछ करना है उसके हिसाब से कुछ वियर्ड ही बना के बताया है, बट आई थिंक इट इज मोर और लेस क्लियर। स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्लियर एसओपी रखिए, क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दीजिए एंड नो एक्सपेक्टेशन। जब भी आप टास्क डेलीगेशन करते हो, शायद आपको स्पून फीड भी, यहाँ पे मैं स्पून फीडिंग की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे स्पून फीडिंग हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही सबको लगेगा, पर यहाँ पे स्पून फीडिंग करना पड़ सकता है और उसका अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार पैसे भी दो, ये भी करो, ट्रेनिंग भी दो, स्पून फीडिंग भी दो। उसका जो गम हम खा के बैठते हैं या उसका जो एक्सपेक्टेशन के कारण हम हर्ट होते हैं, ये हमें ड्रॉप करना है, क्योंकि ये स्टेज पे, ये लेवल पे हो सकता है कि ये हमें करना पड़े। ओके, सो दैट इज लेवल 1 टास्क फॉर यू। नेक्स्ट अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 है जिम्मेदारी। अगर मुझे किसी को जिम्मेदारी देनी है तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जिम्मेदारी दे रहे हो तो आप समझ जाओ कि किस लेवल के लोगों की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस पे मैनेजर के लेवल पे या टीम लीडर के लेवल पे या उनके अंडर लोग हैं, कोई भी टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं, कोई भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आपने दी हुई है, तो वो लेवल होगा मैनेजर या टीम लीडर लेवल। ओके, उससे भी ऊपर हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके सपोज आपने सीएफओ रखे हैं, सीईओ रखे हैं, सीटीओ रखे हैं, आपने सीओओ रखे हैं, जो भी एकदम हायर लीडरशिप पे भी रखे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी यही स्तर के डेलीगेशन में आते हैं। ओके, तो आप मैनेजर एंड अबव लेवल पे इसको देख सकते हो। इनमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है उस पर आगे बढ़ते हैं। ये डेलीगेशन में टॉप 3 चीजें जिसमें आपका ध्यान होना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान लगाना है, उसमें पहली चीज है, इनको क्लियर कम्युनिकेट कीजिए कि इनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आप उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। यूजुअली होता क्या है, बिजनेस ओनर टास्क में जो डेलीगेशन करता है ना, वही ये लेवल पे भी डेलीगेशन करते हैं कि अच्छा, मैनेजर को बोलते हैं कि तुम उसके पास से रिपोर्ट लो, तुम उसके पास से ये करो, तुम उसके पास से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जरूरी नहीं होता।
आप उनको सिर्फ ये बोलो कि तुमसे मुझे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी टीम लीडर है या मैनेजर है, उसको आपने बोल दिया कि भाई मुझे वीकली एक इस फॉर्मेट में तुमसे पूरी टीम का रिव्यू एक्सपेक्टेड है, तो क्लियर हो गया कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सपोज सेल्स का लीडर है तो उससे बोल दिया एवरी मंथ तुमसे मुझे एक्स टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन है, तुम और तुम्हारी टीम मिलके इतना टर्नओवर लाना चाहिए। तो हमने क्या किया, रिजल्ट क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुमसे मुझे ये उम्मीद है। तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, टास्क नहीं, एक एक काम नहीं, छोटी छोटी माइक्रो मैनेज की चीजें नहीं। क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्या परफॉर्मेंस आप उनका मेजर करोगे। KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन सा परफॉर्मेंस ऐसा है जो आप मेजर करने वाले हो, जिस पे आपकी नजर रहेगी एज अ मैनेजर, जो उनको अचीव करना है वो, राइट। सो की परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पे आपका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तुमसे ये 3 चीजें एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने उनसे बता दिया कि भाई तुमसे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो दूसरा स्टेप नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस वाला आता है, वो है डू पीरियोडिक रिव्यूज। आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे वीकली रिव्यू चाहिए, मुझे 2 वीक में एक बार चाहिए, 3 वीक में एक बार चाहिए, महीने में एक बार चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, 6 महीने में चाहिए, साल में ही एक बार रिव्यू करना है। कैसे आपको मैनेजर्स को रिव्यू करना है वो आपको डिसाइड करना है, बट मेरे हिसाब से पीरियोडिक यानी सेट होना चाहिए कि भाई एवरी वीक ये या एवरी 2 वीक में मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मंथ ऑन मंथ मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। और आपका रिव्यू जो है, चलो बाकी सारी चीजें तो डिस्कस करनी ही है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं डिटेल में, पर जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है ना, पहले उस पर बात कीजिए। मैंने बहुत बिजनेस ओनर्स को नोटिस किया है कि मीटिंग लेते हैं, रिव्यू मीटिंग कहते हैं, पर उनकी कहानियां सुनते रहते हैं। सर फिर ऐसा हुआ, सर आपने नहीं बोला था वो वाले क्लाइंट, उसने ऐसा ही किया, फिर वो ऐसा बोल रहा था, फिर मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए। आप रिव्यू मीटिंग में भी आप डिटेल डिस्कशन कर रहे हो और उनकी कहानियां सुन रहे हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको रिव्यू मीटिंग्स में सिर्फ रिजल्ट्स पे बात करनी है कि भाई जो 3 रिजल्ट मैंने तुमको बोले थे उस पे तुम्हारा रिव्यू दो कि तुमने क्या किया, कैसे हुआ, तुम्हारी टीम ने कैसे परफॉर्म किया। सेट है जो पहले से, उसका पीरियोडिक रिव्यू करना है। बाकी सारी कहानियां सुनने के लिए आप दूसरा टाइप का मीटिंग ले सकते हो, जहां पे बस लंबी लंबी बातें होगी और आप सुनोगे, वो भी आपके लिए शायद कोई ना कोई लेवल पे जरूरी होगा। पर रिव्यू मीटिंग स्ट्रिक्टली रिव्यू मीटिंग करनी है, जहां पे उनको आपको दे विल कम एंड टेल यू कि भाई ये सर मैंने किया है, ये मेरा टारगेट था और ये मैंने अचीव किया। अगर ओवर अचीव हुआ है तो शाबाशी, नहीं अचीव हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उस पर कैसे काम करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट मंथ वो क्या टारगेट लेने वाले हैं या नेक्स्ट मंथ आपका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, उसकी बात। एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट तीसरी बात जो ये स्तर के डेलीगेशन में आपको ध्यान रखनी है, वो है कि ये स्तर पे 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जब टास्क डेलीगेट करते हो तब आप सिंपली बता देते हो कि ये 1 2 3 4 फॉलो करो और ये तुमको अचीव करना है। पर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो, वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने बता दिया कि भाई मुझे तुमसे ये 3 चीजों की उम्मीद है, दिस इज द रिजल्ट, आई एम काउंटिंग ऑन यू, है ना, कि भाई ये तुमको अचीव करना है। तो फिर आपको उनको पूछना है कि आप कैसे अचीव करोगे, क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या क्या टास्क लेते हो, क्या एक्शन लोगे, उनको प्लान करने दो, उनको बोलने दो। उनके बोलने पे से अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरे इनपुट की जरूरत है तो इनपुट दीजिए। यहाँ पे स्पून फीडिंग हो सके उतना अवॉइड करना है, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वो नहीं करना है। मैनेजर लेवल पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सामने से आके आपको बोले कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी, ये मेरा प्लान है, पर अगर आप उसकी जगह ही उनको नहीं दोगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसा करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे भी बोल देते हैं इसको इस तरह से ऐसे ऐसे टीम से कराओ। अरे तो वो उसकी जरूरत क्या है, वो इंसान की जरूरत क्या है, उसको उसके स्टाइल में उसके तरीके से आपको प्रेजेंट तो करने दो कि ये मेरा प्लान है। सो 2 वे कम्युनिकेशन, आपको जहां इनपुट की जरूरत पड़े वहां पे आपको वो इनपुट देना है, जहां पे नहीं लगता है वहां पे उनको फ्री हैंड भी दीजिए कि हाँ भाई करो तुम तुम्हारे हिसाब से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, दिस इज लेवल 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने की टॉप 3 चीजें। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी।
जब आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट करते हो, यानी आप साइनिंग अथॉरिटी लेवल तक का डेलीगेशन कर रहे हो, यूजुअली ये जो सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बन रहे होते हैं फैमिली में से, ये उनके इसमें डेलीगेशन के प्रोसेस में ये ज्यादा आता है। बट कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जिनके खुद के फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन, उनको नहीं आना है बिजनेस में, तो आप जो भी सेटअप बनाओगे वो सेटअप के हिसाब से आपको ये अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट करने में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस पे हम आते हैं। जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे टास्क में हमने एग्जीक्यूटर्स की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने मैनेजर्स की बात की, अकाउंटेबिलिटी अगर हम डेलीगेट कर रहे हैं तो यहाँ हम, यस यू गेस्ड इट राइट, लीडर्स की बात कर रहे हैं। जो आपके कंपनी में लीडर्स है उनकी बात कर रहे हैं, जो लीडरशिप रोल पे है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको साइनिंग अथॉरिटी दे रहे हो उनकी बात कर रहे हैं, जो इवेंचुअली आपको फ्री कर देंगे कंप्लीटली उनकी बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप 10 करोड़ का बैग भी ऐसे दे दो उनको और आपके पेट का पानी भी ना हिले, आपको बिल्कुल डर ना लगे, आपको सेफ्टी, कंप्लीट ट्रस्ट, वो सारी चीजें जहां है वहां की हम बात कर रहे हैं ना। तो लीडर्स को जब हम डेलीगेट करते हैं या लीडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनमें क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, उनको आपको हर चीज में इन्वॉल्व करना है, यानी प्लानिंग, आपका ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, हर एक चीज में, यहां तक कि सेकेंड पॉइंट टारगेट सेटिंग में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी आप समझो कि सपोज अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जब ये वीडियो बन रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट प्लान कर रहे हो, पूरा प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्रोसेस में भी लीडर्स इन्वॉल्व होंगे। दे विल बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ वेयर द कंपनी शुड ग्रो। हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट 3 साल का क्या गोल है, 5 साल का क्या गोल है, उसके हिसाब से क्या टीम लगेगी, कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, वो हर चीज की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ये लीडर्स के पास होगी। तो आपको वो इन्वॉल्वमेंट देनी है, आपको वो स्पेस उनको देनी है कि वो इनपुट दे सके। मैक्सिमम लोग कहते हैं पर वो स्पेस नहीं दे पाते, और अगर वो कोई पते की बात करते भी है तो आउट ऑफ ईगो, हम एंटरप्रेन्योर्स में भी होता है, तो आउट ऑफ दैट ईगो हम उनको अलाउ नहीं करते, उनके सजेशंस नहीं लेते, अच्छी बात होती है वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि भाई ये लेवल पे, ये स्तर पे। ऑल्सो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज एक मिस कर दी, वो है डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग में भी आपके साथ होंगे, इनफैक्ट आपके एब्सेंस में वो डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो आपको उस स्तर के डेलीगेशन के लिए रेडी रहना है कि भाई मेरे हाथ से वो सत्ता जिस पे मैं बैठा हुआ था, वो चेयर जो मुझे बिल्कुल नहीं छूट रही थी, वो चेयर भी छोड़ने वाली बात है ये, ठीक है। पते की चीजें है, उसका इनपुट लेना है। जहां पे उनकी मैच्योरिटी कम पड़ रही है तो उनको बताइए कि आप जो भी पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो क्यों, उनको समझना, आपके साथ एक मत होना, एक विजन पे आना, एक प्लान पे आना, उससे अग्री होना, ये बहुत जरूरी है। ये लीडरशिप लेवल की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ए सोच रहे हो और वो जेड सोच रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों हाथों को साथ में एक साथ आना होगा, राइट। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो और वो कन्विंस नहीं हो रहे, तो या तो आप उनकी बात में कन्विंस हो जाओ या तो उनको आपकी बात में कन्विंस करो, ये जरूरी है। ओके, ये स्तर पे ये सारी चीजें होगी। तो डेलीगेशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज में उनका कंप्लीट हाथ होगा। टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग तक भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है। जैसे यहाँ पे आपने उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, फ्रीडम दे रखी है कि अपने हिसाब से सारी चीजें कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है उनके अंडर ट्रेन करना लोगों को इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटर, मैनेजर, लीडर, ये सब लोगों को ट्रेन करना भी इनके डेलीगेशन का हिस्सा है। आप इनको डेलीगेट कर सकते हो कि भाई ये सारे लोगों की हमें जरूरत है और उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है।
अगर आपको कंपनी ग्रो करनी है, लोगों के बिना नहीं होगी और लीडर्स के बिना भी नहीं होगी, आपको उनको ट्रेन करना ही है। तो ये काम भी आप उनको डेलीगेट कर सकते हो कि भाई ये ग्रोथ पाथ पे चलने के लिए जो लोगों की जरूरत है वो भी तुम ही ट्रेन करो, राइट। इस तरह से ये पूरा डेलीगेशन ये तीनों हिस्सों में डिवाइडेड है। जितनी बार चाहिए आप उतनी बार ये वीडियो देखो, पर डेलीगेशन कंप्लीटली क्लियर कर दो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कभी भी आप डेलीगेट करते हो, प्लीज टॉक इन नंबर्स। नंबर्स में बात कीजिए, स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक इंटेंट क्लियरली मेजर कर सको, वैसी चीजों में बात कीजिए ताकि आप उनको क्लियरली डेलीगेट कर सको, वो आपको क्लियरली रिस्पॉन्ड कर सके। वरना ऐसा होगा कि यार ये तो काम का ही नहीं है। जब मैं पूछती हूँ ना एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई ये आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो कैसे काम कर रहा है, नहीं नहीं वो ठीक नहीं है। मैं बोलती हूँ किस बेसिस पे ठीक नहीं है, नहीं वो काम बराबर नहीं करता है। ना उनके पास आंसर है ना एम्प्लॉय के पास आंसर है। आप जितना क्लैरिटी में काम करोगे, जितना नंबर्स में काम करोगे, स्पेसिफिकेशन में काम करोगे, उतना अच्छे से डेलीगेट कर पाओगे। आपको भी मजा आएगा, टीम वालों को भी मजा आएगा, वो भी क्लियर होंगे कि मुझसे क्या उम्मीदें हैं, आप भी क्लियर हो कि आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं। पूरा चार्ट एकदम क्लियर है, तो ना वो हर्ट हो, ना आप हर्ट हो, ना वो छोड़ने की धमकी दे, ना आप निकालने की धमकी दो। ये सारी चीजों में से आप फ्री हो जाओ, राइट। सो प्लीज ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, टॉक इन नंबर्स, जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक बात कीजिए। और डायरी और पेन लेके बैठिए, जब आप स्पेसिफिक बात करते हो, किसी को कोई चीज बताई है, तो ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आप खुद ही भूल गए कि भाई क्या बताया था इसको, तो लिख के रखिए। जब भी किसी के साथ भी मीटिंग के लिए बैठते हैं, प्लीज मेक इट अ हैबिट ऑफ हैविंग अ डायरी एंड अ पेन। आइदर आप रखो या एक ये रखो जो आपके पूरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेंटेन करे। 1 महीने बाद वो आपको याद दिलाए कि भाई सर आपने इसको ये काम बोला था। ओके, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दीज सिली मिस्टेक्स। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया। नीचे कमेंट में मुझे बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, क्या आप कल से इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना। वॉक विथ मी साथ साथ में करोगे तो मजा आएगा, सिर्फ वीडियो देख के आगे बढ़ जाओगे तो क्या मजा आएगा ना। आपके बिजनेस में कोई शिफ्ट आएगा तब आपकी और मेरी दोनों की सक्सेस हो जाएगी, राइट। सो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मुझसे जुड़ना है एंड मेरी 1-to-1 कंसल्टेशन लेनी है या मेंटोरिंग लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन मी फॉर मेंटोरिंग एज वेल एज कंसल्टेंसी। उसके अलावा वेबसाइट पे सेल्स के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए देयर इज अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स एफर्टलेस सेल्स फॉर्मूला। आप वो भी खरीद सकते हो अपने आप के लिए, अपनी स्किल बेटर करने के लिए या अपनी टीम के लिए, उनके लिए भी। हर एक यूजर के लिए आप अपना खुद का आईडी खरीद सकते हो जिससे वो अपनी सेल्स की स्किल को और बेटर करें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। कम्युनिटी पेज पे एक्टिव रहिएगा, हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी चैनल्स है वहां पे भी जुड़िए, वहां पे भी हम जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।